भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने यहाँ पर पार्टी कार्यालय में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, विभिन्न घटकों के पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्ष, शक्ति केंद्र अध्यक्ष, लाभार्थी दलों के ब्लॉक अध्यक्ष आदि की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि चुनावी मोड़ है और निश्चित तौर से हमें इसमें जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर इस चुनाव में लगना है और मोदी के जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि अब की बार 400 पार उसे हासिल करना है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह से इस बार हमें हर बूथ पर पिछली 2 चुनाव की तुलना में 370 वोटों से अधिक की जीत दर्ज करानी है और यह हमारे लिए एक लक्ष्य है, इसे हमें प्राप्त करना होगा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मिठूलाल जाट, रघु शर्मा, अनिल सिसोदिया सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने संगठन की रूपरेखा किस तरह से आगे बढ़ रही है इसकी जानकारी। सभी महामंत्रीगण, सभी नमो ऐप से संबंधित सभी कार्यकर्ता बंधु और लाभार्थी संपर्क के सभी मंडल संयोजक, सह संयोजक, कार्यकर्ता बंधु, आज की महत्वपूर्ण बैठक पहले शायद चर्चा हुई होगी या चर्चा शुरू ही नहीं की थी। इसके पहले चर्चा थोड़ी शुरू की हो गई क्या? तो जरूर आपके और नमो ऐप के बारे में विस्तृत चर्चा हो गई होगी, लाभार्थी संपर्क के बारे में भी हुई होगी, नहीं हुई? तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, देखो हर चीज को गंभीरता से लेना जरूरी है। वातावरण में जो समसामयिक मुद्दे हैं जो पार्टी ने भी लिए हैं और कुछ वातावरण में जैसे चर्चाएं चल रही है। एक दिन बहुत शायद उदयपुर जब मीटिंग थी तो जो ऐसा चल रहा था कि फला भी कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करे, बड़े बड़े नेता नाम चल रहे थे, तो बहुत से बुद्धिजीवी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी ये प्रश्न उठा रहे थे कि जब हम 2500 सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि 2 चुनाव में जितना वातावरण पक्ष में नहीं था उतना इस समय देश में मोदी जी के पक्ष में वातावरण है और हम 2500 सीटें जीत रहे हैं, तो फिर इनको क्यों लिया जा रहा है? तो मैंने उनको कहा कि ये बात सही है कि हमारी सोच 25 सीट पर ही रुक जाए, लेकिन हमारे नेतृत्व की जो नजर है वो 25 सालों तक है कि आगे आने वाले 25 सालों तक हम कैसे चुनाव जीतते हैं और जब उस 25 साल का माइलस्टोन भी जब वो बनाते हैं तो वो आखिरी माइलस्टोन नहीं बनाते हैं। और यही दूरदृष्टि और यही दूरदर्शिता है। इस कारण से आज देश में ये मामला, अगर वो जब 2014 में पदारूढ़ हुए और उस समय से जो और अमित शाह जी विशेषकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पार्टी के और जो अभियान दिए, जो कार्यक्रम दिए, जो नीतियां बनाई, जो योजनाएं बनाई, संगठन के विस्तार के हो, संरचना को मजबूत करने के हो, जो जितने कार्यक्रम दिए। जिलाध्यक्ष माननीय मिठूलाल जी, यहाँ उपस्थित संभाग के सब प्रभारी आदरणीय मिथिलेश जी, जिले के प्रभारी माननीय हेमंत जी, पूर्व विधायक आदरणीय अशोक जी नवलखा साहब, हमारे पूर्व जिला महामंत्री माननीय मोहम्मद सिंह जी, जिले के महामंत्री और पूर्व प्रधान माननीय देवी सिंह जी, रघुवीर जी, पिंकी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सागर जी, हर्षवर्धन सिंह जी, हमारे विस्तारक मदन जी, नरेंद्र सिंह जी और लाभार्थी अभियान नमो ऐप मंडल अध्यक्ष महामंत्री और जिला पदाधिकारी की इस बैठक में उपस्थित सभी पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं का, बहनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से 11 बजे से बैठक चल रही है। आप भी देख रहे होंगे कि जोशी को किसने बुला लिया इस बैठक में, उसको बुलाने वाले को लट मारेंगे। तो मुझे भी लगा कि आज चूंकि एक महिला सशक्तिकरण का एक प्रोग्राम था, इससे मुझे भी यहाँ आना था, तो अध्यक्ष जी ने आप सब लोगों के सामने मिलने का मुझे अवसर दे दिया। तो बाकी सभी बातें आप सब लोगों के बीच में हो गई। आप सब लोग राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनावी शकारंभ हो चुका है, रणभेरी बन चुकी है और लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार के उद्देश्य के साथ फिर एक बार मोदी सरकार इस ध्येय को लेकर पूरे देश भर में हजारों लाखों कार्यकर्ता निकल पड़े हैं कि अब की बार 400 पार। और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल इस ध्येय को लेकर सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया। मैं तो अध्यक्ष जी से कहूंगा कि इस कार्यालय को छोड़कर अब शहर के बीच में चुनाव का कार्यालय लेकर उसकी शुरुआत करें और वहां बैठना उठना कार्यक्रम मतदाता सूची बाकी सब कामों का संचालन वहां से शुरू हो। नमो ऐप को लेकर सभी आप सब लोगों ने, नमो ऐप की टीम बैठी है, आप सब लोगों ने, प्रदीप जी जो इस काम को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि सभी चित्तौड़ में नगरी से लेकर प्रतापगढ़ में तो बाईपास मिल गया, उसका शिलान्यास भी हो गया। चित्तौड़ में भी 3 तरफ 4 लेन है, चौथी तरफ भी नगरी से लेकर हमारा मेडीखेड़ा तक रिंग रोड बन जाए। भारत सरकार ने आज उसकी घोषणा डीपीआर का अनाउंस कर दिया, उसकी स्वीकृति दे दी। और आज यहाँ आने के बाद मैं तो अखबार नहीं पढ़ पाया, लेकिन कुछ पत्रकार साथियों ने, पार्टी के लोगों ने कहा कि आपने आग्रह पर प्रताप सर्किल को स्वीकृत हो गया, लेकिन उसको चित्तौड़ नहीं लिया गया। तो वहां एक बैठक में भी मैंने जयपुर इस संबंध में बात की, तो ऊपर से कहा कि चित्तौड़ भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो आप सब लोगों की मांग को इसमें भी सहमति राजस्थान की सरकार ने दे दी। तो मैं 2 बातें थी आपके बीच में करने की, पुनः आप सब लोगों को शुभकामना देते हुए हो जाएंगे। आवाज नहीं आ रही, मेरा आपसे यही आग्रह है। बाकी सारी बातें आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब लोगों ने देखा है कि 22 जनवरी को जब हम लोग कहते थे 3 दिवाली मनाएंगे, तो पूरे देश ने 22 तारीख को फिर से तीसरी दिवाली इस देश में मनाई। अयोध्या में पूरा देश राममय हो गया और धारा 370 को हटते हुए भी देखा है। इसलिए अपने लोकसभा और विधानसभा में पिछले 3 चुनाव का सबसे ज्यादा मार्जिन जहां है, पिछले 3 चुनाव में जिस बूथ पर हम सबसे ज्यादा मतों से जीते हैं, उस पर कितने वोटों का और मार्जिन बढ़ाना है। मोदी जी की बात सुनी होगी, कितनी, जरा जोर से बोलो, कितनी। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि 370 मत और उस बूथ पर बढ़े, ताकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में 370 सीटें हम अर्पित कर सकें। ये हम सब लोगों को संकल्प लेके जाना है। मैं आपके सामने ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, क्योंकि आप बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। इस मौके पर कई कांग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सरपंचों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की ज्वाइन की। इस दौरान सीपी जोशी ने उन्हें दुपट्टा उड़ाकर भाजपा में स्वागत किया और कहा कि निश्चित तौर से भाजपा की नीतियों, नरेंद्र मोदी की नीतियों का ये असर है कि लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं और हमारा कुनबा बढ़ रहा है।